जेपी गुस्से और सदमे में भर गया। उसने ठान लिया कि अब अन्या को नहीं छोड़ेगा। उसी पल दूसरा चोर बिना हैंडल वाले दरवाजों के पास पहुंचा और अन्या को देख लिया, मगर पकड़ने से पहले ही अन्या ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और बेसमेंट के एक अंधेरे कमरे की ओर भाग गई। अन्या ने एक पुराने डिब्बे से चाबी निकाली और उससे लकड़ी का बॉक्स खोला। अंदर एक लीवर छिपा था। जैसे ही उसने उसे दबाया, बेसमेंट की सीढ़ियां अचानक बंद हो गई। अब दोनों चोर जो अपने साथी को ढूंढते ढूंढते नीचे आए थे, वही फंस गए। घबराहट में वे पागलों की तरह बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। उन्होंने भारी लोहे का दरवाजा पीटना शुरू किया, मगर उन्हें पता था कि ये दरवाजा आसानी से नहीं टूटेगा। उनकी चीखें बेसमेंट में गूंज रही थी। इसी बीच कैमरा दिखाता है कि अन्या ऊपर लौट आई है और डैन के पास पहुंच चुकी है। डैन ने अन्या से रोते हुए माफी मांगी और कहा, उस दिन मेरा हाथ नहीं था, वांस ही मेरा दोस्त था। मैंने बस उसे तुम्हारे पैसों का जिक्र किया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो चोरी तक पहुंच जाएगा। कृपया मुझे माफ कर दो। लेकिन अब अन्या के लिए डैन भी उतना ही गुनहगार था। उसने उसे दोस्त मानने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर उसने उसका हाथ मोड़कर उंगली तोड़ दी और फिर उसके दोनों हाथ बांधकर उसे धक्का देकर बेसमेंट में गिरा दिया। इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसकी टांग बुरी तरह टूट गई और वो दर्द से तड़पते हुए चीखने लगा। तहखाने का दरवाजा बंद करने के बाद अन्या धीरे धीरे एक गुप्त अलमारी तक पहुंची। अंदर स्क्रीन लगी थी जहां से वो तहखाने का लाइव फुटेज देख सकती थी। उसने देखा डैन दर्द से तड़प रहा था और जेपी अपनी टूटी टांग संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी अन्या ने एक रिमोट उठाया और माइक्रोफोन ऑन किया। उसने कहा, तुम्हारे पीछे 2 कमरे हैं, उनमें से एक में फर्स्ट एड किट है। ये सुनते ही दोनों उधर भागे। जेपी जैसे ही एक कमरे में घुसा, अन्या ने बटन दबाकर वो दरवाजा सील कर दिया। अब जेपी पूरी तरह अंदर फंस चुका था। जेपी गुस्से से उठ खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। कमरा बिल्कुल अन्या के ऊपर वाले कमरे की तरह बना था। दूसरी ओर उसका साथी जोर लगाकर दूसरा दरवाजा तोड़ने में सफल हो गया। जैसे ही वो भीतर गया, सामने 2 बड़े फ्रिज रखे दिखे। उत्सुकता से जब उसने उन्हें खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। अंदर कई लाशें ठूंसी हुई थी। घबराकर वो बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा और उसे एक निकास भी दिख गया। लेकिन बाहर कदम रखने से पहले ही पीछे से अन्या पहुंची और हथौड़े का जोरदार वार उसके सिर पर किया। उसका सिर फट गया और वो वहीं गिर पड़ा। खुद को बचाने की कोशिश में चोर ने अन्या पर हमला किया। उसने उसकी गर्दन दबोच ली और गला घोंटने लगा, लेकिन लगातार बहते खून से कमजोर होकर वही ढेर हो गया। तभी डैन भी अपने साथियों को ढूंढते हुए उस कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर फ्रीजरों पर पड़ी और अंदर भरे शव दिखे, उसके होश उड़ गए। डर और सदमे में वो पीछे हट गया। इसी दौरान अन्या की वकील उसके घर पहुंची। वो वसीयत सौंपने आई थी। अन्या जल्दी से खुद को ढककर बाहर आई और ऐसे पेश आई मानो घर के अंदर कुछ हुआ ही न हो। लेकिन तभी वकील को बेसमेंट से अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने अन्या से पूछा तो वो बोली, शायद कोई जानवर होगा। वकील ने ज्यादा शक नहीं किया और घर से चला गया। उसके जाते ही अन्या ने बेसमेंट की सीढ़ियां खोली और नीचे उतरी। वहां उसने डैन को फ्रीजर के पास पाया। उसे देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा। बाल पकड़कर उसने डैन को घसीटा और एक बड़ी अलमारी में ठूंस दिया, मगर वो अलमारी असल में छुपा हुआ दरवाजा थी।